हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैन ऑफ स्टील 2 के बारे में। ये मूवी कब रिलीज होने वाली है, इसकी कास्टिंग में कौन कौन है और इसका प्लॉट क्या हो सकता है, और तो और डीसी के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मैन ऑफ स्टील 2 का कितना बड़ा रोल होने वाला है और वो आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट डालने वाली है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, कुछ समय पहले मैंने एक पोल डाला था अपने कम्युनिटी सेक्शन के अंदर, जहां पे मैंने पूछा था कि अगली डीसी वीडियो किस पे होनी चाहिए, वाई नो मैन ऑफ स्टील 2 या फिर जस्टिस लीग एंडिंग एक्सप्लेन, जिसमें ऑलमोस्ट 13K वोट्स आए थे जब तक मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, और वहां पे 84% वोट थे वाई नो मैन ऑफ स्टील 2 के ऊपर। एंड आई वाज शॉक्ड। मैं शॉक्ड इसलिए था कि लोग मैन ऑफ स्टील 2 के बारे में जानने में इतने इंटरेस्टेड और उसके बारे में इतना सोचते भी हैं, जबकि वो मूवी कभी बनने ही वाली नहीं है और उसके बारे में कभी सोचा तक नहीं गया है। अगर आप जैक स्नाइडर को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जैक स्नाइडर ने सुपरमैन को लेकर 5 स्टोरी आर्क सोच के रखे थे, जिसमें से पहली मूवी थी मैन ऑफ स्टील, दूसरी थी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, तीसरी थी जस्टिस लीग और चौथी थी आपकी जस्टिस लीग 2, और जो 5वीं मूवी थी वो जस्टिस लीग 3। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो आखिरी के 2 मूवी थी, यानी कि जिसे अभी मैंने जस्टिस लीग 2 और जस्टिस लीग 3 कहा, वो कुछ पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप होने वाले थे। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि हैरी पॉटर डेथली हैलोस पार्ट 1 और डेथली हैलोस पार्ट 2 जिस तरह निकले थे उस तरह का। तो गाइस, जिस मूवी के बारे में सोचा ही नहीं गया वो मूवी कहां से आएगी? अब वो तभी आ सकती है जब उसकी फ्रेंचाइज या फिर वो जो सीरीज है वो सुपर डुपर हिट हो और उसमें डायरेक्टर को पूरा हक मिले कि वो उसके ऊपर अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके। लेकिन आप लोगों को तो मालूम है कि मैन ऑफ स्टील को मिली जुली रिस्पॉन्स मिली, उसके बाद से बैटमैन वर्सेस सुपरमैन उसकी ओपनिंग धाकड़ हुई थी, लेकिन एंडिंग आते आते फुसफुस टाइप ये हो गया। उसके बाद जस्टिस लीग को जॉस व्हेडन ने बर्बाद कर दिया और अभी स्नाइडर कट के ऊपर सबकी नजरें टिके हुई हैं। अगर ये सुपर डुपर हिट करती है और उसके बाद HBO मैक्स शायद जैक स्नाइडर को वो मौका दे कि वो अपने जो स्टोरी आर्क सोच के रखा हुआ है उसे कंप्लीट करे। बीच में तो ऐसे रूमर्स उड़े थे कि स्नाइडर वर्स का हमें एनिमेटेड वर्जन देखने को मिलेगा, ना कि लाइव एक्शन आने वाले समय में, जिससे फैंस को संतुष्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये एक रूमर था तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आप ध्यान दें तो हमेशा आपको मैन ऑफ स्टील 2 को रूमर्स ही सुनाई देंगे, क्योंकि वो हम फैंस के इमोशंस के साथ खेलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जहाँ पे हम मैन ऑफ स्टील 2 लिख देंगे, लोग जो कि उसे फॉलो करते हैं, उसके फ़ैन हैं, वो उसके बारे में जानने के लिए उसे क्लिक करेंगे, उसे पढ़ेंगे और इससे उनका फ़ायदा होगा। दैट्स इट। एक बार एक फैन ने पूछा था कि क्या जस्टिस लीग मूवी के अंदर हमें सुपरमैन लंबे बालों के साथ दिखने वाला है, और उसका ये सवाल पूछने का मतलब ये था क्योंकि जो पहली इमेज जस्टिस लीग के सेट से रिलीज़ की गई थी वो थी सुपरमैन का ब्लैक सूट, और जब भी सुपरमैन ब्लैक सूट पहना है मेजॉरिटी टाइम उसके बाल बड़े रहते थे। तो ऐसे में ये सवाल एक फ़ैन ने पूछा था, जिसके जवाब में जैक स्नाइडर ने कहा था कि उसके बाल बड़े होने वाले थे, लेकिन जस्टिस लीग मूवी नहीं बल्कि आने वाले 2 मूवी को लेके, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो दोनों मूवी की कहानी बैक टू बैक होने वाली थी, इसीलिए उसमें उसके अपीयरेंसेज में ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले थे। इसके अलावा आप गूगल में जाके सिर्फ मैन ऑफ स्टील 2 लिखिए, आपको साइड में जो सबसे पहला सजेशन मिलेगा किसी मूवी का वो रहेगा बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस, क्योंकि उसी मूवी को मैन ऑफ स्टील 2 के जैसा कंसीडर किया जाता है। लेकिन इतने सारे जो न्यूज़ पोर्टल हैं जो ये न्यूज़ फैलाते हैं कि ऐसा र्यूमर है कि मैन ऑफ स्टील 2 आने वाला है, फलाना ढंकाना, जिसके बारे में कभी कोई भी छोटी सी भी बात जैक स्नाइडर ने कभी भी नहीं कही है, उसके न्यूज़ मिलेंगे। जैक स्नाइडर की जो 4th मूवी होने वाली थी मे बी वो लीजन ऑफ डूम पे बेस्ड हो, क्योंकि उसका हिंट यहाँ पे पिच किया जा रहा था जस्टिस लीग मूवी के अंदर, और 5वीं मूवी में हमें डार्क साइड को दिखाया जाता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जब मैंने देखा कि 13K में से 84% ने मैन ऑफ स्टील 2 के लिए वोट किया तो मुझे लगा कि उन्हें शायद जैक स्नाइडर की ये 5 मूवी आर्क के बारे में नहीं पता होगा, तो उसके बारे में मैंने बता दिया। इसके बारे में आपको ऑल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसे और भी अच्छे से कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। सो गाइज, अगर अब से आपको कोई झांसा देने की कोशिश करे कि मैन ऑफ स्टील 2 नामक कोई मूवी आने भी वाली है तो उसे आप टाटा बाय बाय करके इग्नोर कर दें, क्योंकि उस चीज़ के बारे में अभी तक तो कोई बात चली ही नहीं है। सब कुछ डिपेंडेंट है जैक स्नाइडर के स्नाइडर कट के ऊपर, अगर वो सुपर डुपर हिट होती है लीगली, क्योंकि तो आप जानते ही हैं कि इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर में भी देश में पायरेसी होती है तो लोग उसे
लीगल वे में नहीं देखेंगे तो HBO मैक्स का फ़ायदा नहीं होगा, और फ़ायदा नहीं होगा तो वो शायद उसे अपना जो विज़न है उसे पूरा भी ना करने दे। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप उसे देखने में इंटरेस्टेड रखते हो तो प्लीज़ 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 इफ़ पॉसिबल उसे ख़रीद के ही देखें। जितना ज़्यादा आप उसे सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि वो जैक स्नाइडर अपने विजन को कंप्लीट कर पाए और हम फैंस उसे अच्छे से एंजॉय कर पाए। मे भी शायद इसके सक्सेस के वजह से मैन ऑफ स्टील 2 एग्जिस्टेंस में आ जाए और जिसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आए। तो जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है, प्लीज़ डोंट कंसीडर कि इस नाम की कोई मूवी भी आएगी। तो गाइज़, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नई बात पता चली हो तो वीडियो को लाइक करें, ख़राब लगी हो या फिर कोई भी नई बात पता ना चली हो तो डिसलाइक करें। अपनी जो राय है या फिर ओपिनियन है मेरी इन बातों को लेकर, आप मुझसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया वो मेरी ओपिनियन और परसेप्शन थे इस चीज़ को लेकर। आपके क्या हैं, आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन को दबाया है या नहीं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आए। और जैसा कि हमारे चैनल का मोटो है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें।